दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूँगा उस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है होम्योपैथी के अंदर। ठीक वैसे ही जैसे कि नक्स वोमिका का इंडाइजेशन के केसेस में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, कॉन्स्टिपेशन के केसेस में किया जाता है। ठीक उसी तरह से इस मेडिसिन का जो यूज है वार्ड्स के केसेस में बहुत ज़्यादा किया जाता है, मसों के केसेस में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उस मेडिसिन का नाम है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। तो आज मैं आपसे थूजा के बारे में बात करूंगा कि क्यों थूजा उन पेशेंट में बिल्कुल भी काम नहीं करती है जिनको मसों की शिकायत होती है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो बहुत सारे दिनों तक थूजा लेते हैं, 200 पोटेंसी में लेते हैं, 30 पोटेंसी में लेते हैं, 1 में लेते हैं, लेकिन उस दवा से उनको कोई आराम नहीं मिलता है। तो ऐसा क्या है कि थूजा इतनी अच्छी मेडिसिन है लेकिन उन पेशेंट को ठीक नहीं कर पाती है। तो हम जानेंगे इसके पूरे मेंटल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम्स और इसके बारे में सब कुछ बिल्कुल विस्तार से। तो दोस्तों, थूजा का जो पेशेंट होता है, अगर आपके अपने पास कहीं थूजा का पेशेंट देखना है तो आपको एक ऐसा व्यक्ति देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा अंदर से डरा हुआ रहता है। लो सेल्फ एस्टीम वाला व्यक्ति होता है। वो अपने व्यक्ति को, खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझता है। वो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता है। वो ऐसा उसको लगता है कि दुनिया में उससे अच्छा सब कुछ है, लेकिन वो एकदम निकम्मा और नकारा टाइप का आदमी है, ऐसी फीलिंग उसको आती है। छोटी छोटी बातों पे उसको बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। ऐसी बातों को तवज्जो देता है जिनकी वास्तविकता में कोई सेंस ही नहीं है। मतलब एक सामान्य व्यक्ति जो है वो इन सब चीज़ों को लेके इग्नोर करेगा, लेकिन थूजा का जो पेशेंट होगा वो इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा और बहुत ज़्यादा इन बातों को लेके, छोटी छोटी बातों को लेके वो परेशान हो जाएगा। थूजा के पेशेंट्स के मन में ये ख्याल आता है कि उनके मन में जो विचार चल रहे हैं वो दूसरे लोगों को पता चल जाएंगे तो वो उस व्यक्ति से नफरत करना शुरू कर देंगे। इसलिए वो अपने आसपास एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट डेवलप कर लेता है। वो अपने व्यवहार को एक आर्टिफिशियल व्यवहार बना लेता है। वो दूसरे लोगों को नकल करने लगता है। जो उसके आसपास फेमस होता है ऐसे लोगों को वो नकल करने लगता है। वो अपने आसपास ऐसे लोगों को देखता है जो अपने बड़े भाई की नकल करता है, या फिर कोई फेमस आदमी है उसके जैसे वो बिहेव करने लगता है, उसके जैसे कपड़े पहनने लगता है, उसके जैसे हेयर कट रखने लगता है। जिस तरह का वो गॉगल्स यूज करता है उसी तरह का वो भी गॉगल्स यूज करने लगता है, ताकि उसको कोई व्यक्ति कमज़ोर ना समझे। ये जो उसके अंदर का कॉन्फिडेंस की कमी है, इसके कारण ऐसा होता है। और इन सब का रीज़न यही है कि उसको खुद अपने अंदर बहुत सारी कमियां दिखाई देती हैं। वो खुद को निकम्मा और नकारा समझता है। थूजा का जो पेशेंट होता है वो अपने आप को अंदर से बहुत ज़्यादा वीक महसूस करता है, बहुत डेलीगेट महसूस करता है। ऐसा वो महसूस करता है जैसा कि उसका जो शरीर है एकदम ग्लास का बना हुआ है, बहुत नाजुक है, बहुत ही छोटे से झटके से वो टूट जाएगा। इसी कारण वो अपने आसपास के लोगों के कारण एक दूर रहने वाला नेचर वो बना लेता है। जैसा कि लाइकोपोडियम में ये होता है कि लाइकोपोडियम के जो पेशेंट होते हैं वो अपने अंदर की कमियों को छुपाने के लिए काफ़ी सख्त बन जाते हैं ताकि उनके अंदर की कमियां दिखे नहीं। ठीक वैसे ही थूजा के पेशेंट भी अपने कमियों को छुपाने के लिए ऐसा बिहेव करने लगता है। वो हार्ड बन जाता है, बुरा बिहेव करने लगता है और उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगता है। और उसके बहुत सारे जो रिलेशंस होते हैं उनसे दूरी बना लेता है। लोगों से घुलता मिलता जुलता नहीं है। परिवार के लोगों से भी थोड़ा दूर दूर रहता है, क्योंकि ये सब करना उसे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि इसके पीछे कारण ये होता है कि अगर वो लोगों के साथ बोलेगा तो उसकी जो वास्तविकता है, वो उसकी जो सच्चाई है या फिर उसकी जो निकम्मापन है वो लोगों को पता चल जाएगा और फिर लोग उससे नफ़रत करेंगे। और इन्हीं सब कारणों से वो एक आर्टिफिशियल व्यवहार कर लेता है, आर्टिफिशियल एक एनवायरनमेंट बना लेता है। अपने रिलेशन जो हैं उससे दूर रहता है, लोगों से दूर रहता है, लोगों को धोखा देता है और महसूस ऐसा कराता है कि वो कोई और व्यक्ति है। ये जो सारे सिम्टम हैं ये सब थूजा के मेंटल सिम्टम्स के अंदर आते हैं। अब यदि इसकी जनरलिटीज़ की बात किया जाए तो थूजा का जो पेशेंट होता है उसको कोल्ड और डैम्प वेदर से बहुत ज़्यादा एग्रावेशन होता है। शाम के 5 बजे के आसपास उसके सिम्टम बढ़ जाते हैं। लेफ़्ट साइड में उसके सिम्टम्स ज़्यादा होता है।
बाएं तरफ करवट लेके सोने से उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा सिम्टम ये होता है कि जब भी उसको सर्दी जुकाम होता है तो उसकी और कोई जो क्रोनिक कंप्लेंट्स है और कोई क्रोनिक बीमारी है वो भी उस सिम्टम के साथ सर्दी जुकाम के साथ थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं। और इसके जो ज़्यादातर पेशेंट्स ऐसे देखे जाते हैं जिनमें किसी न किसी तरह का गोनोरियल डिस्चार्ज सप्रेशन टाइप के या फिर किसी ऐसे बीमारी के जैसे वार्ड्स के सप्रेशंस की हिस्ट्री होती है। उनको निश्चित रूप से ऐसी हिस्ट्री पाई जाती है कि उनको जीवन में कभी गोनोरिया हुआ था या फिर वार्ड्स हुआ था या फिर ऐसे व्यक्ति जिनको वैक्सीनेशन के बाद कोई सिम्टम्स आ जाता है, जैसे कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको जब से उनका वैक्सीनेशन हुआ है तब से उनको कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है। अब हम बात करते हैं इसके हेड के सिम्टम्स की। तो हेड में लेफ़्ट साइड में हेडेक की प्रॉब्लम होती है। फ्रंटल और टेम्पोरल हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा लगता है कि इसको सिर में कोई कील चुभा रहा हो। और इसके जो हेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ग्रीसी होते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा चिपके हुए होते हैं। और आँखों में इसके वार्ड्स पाए जाते हैं, चेहरे पे भी वार्ड्स पाए जाते हैं, पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, चेहरा बहुत ग्रीजी हो जाता है और पिंपल्स के निशान छूट जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं। और गड्ढों के लिए जो पिंपल्स के गड्ढे हो जाते हैं चेहरे पे, जो स्कार्स बन जाते हैं, उनके लिए भी थूजा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम इसको बनी रहती है, नेजल पॉलिप्स की प्रॉब्लम बनी रहती है, नाक के अंदर भी वार्ड्स डेवलप हो जाते हैं और उन वार्ड्स के लिए भी होम्योपैथ में थूजा बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। और इस मेडिसिन का जो नेचर होता है वो एंटीसाइकोटिक टाइप का होता है, इसीलिए थूजा का जो मिसयूज है बहुत ज़्यादा होता है वार्ड्स के केसेस में। कोंडाइलोमा के केसेस में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रेक्टम की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोंडाइलोमा पाया जाता है, यानी कि एनस के आसपास वार्ड्स पाए जा सकते हैं, पेनिस के आसपास भी वार्ड्स पाए जा सकते हैं। और इसी के साथ मतलब इसको जेनिटल वार्ड्स भी कहा जाता है। इसके साथ साथ फीसर्स भी पाए जा सकते हैं। रिसीडिंग स्टूल होता है, यानी कि थोड़ा सा स्टूल पास आउट हुआ उसके बाद एकदम से रुक जाता है और उसको एकदम से एम्प्टीनेस की फीलिंग नहीं आती है। ऐसा नहीं लगता है कि वो पूरी तरीके से फ्रेश हुआ हो। और इसका एक ख़ास सिम्टम ये होता है कि नाश्ता करने के बाद इन लोगों को फ्रेश होने के लिए जाना ही पड़ता है। ये थूजा एक बहुत ही ख़ास इस मेडिसिन की ये बहुत ही ख़ास सिम्टम होती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नाश्ता करने के बाद से उनको तुरंत फ्रेश होने जाना पड़ता है। खाना खाएंगे तो फ्रेश होने नहीं जाना है, लेकिन खाना खाएंगे जब हल्का फुल्का सुबह का नाश्ता करेंगे तो उनको फ्रेश होने के लिए ज़रूर जाना पड़ता है। ऐसा ही ठीक फीमेल जेनाइटेलिया में भी होता है। फीमेल जेनाइटेलिया में ओवेरियन सिस्ट पाया जाता है, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स पाए जा सकते हैं, यूटेराइन ट्यूमर्स पाए जा सकते हैं। और इसी के साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि फीमेल्स में जिनमें साइकोटिक नेचर का होता है, वो सारी डिजीजेज इनमें पाई जा सकती हैं। ख़ास तौर से इनके लेफ़्ट ओवरी में, चूँकि लेफ़्ट साइड में इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है थूजा का, तो लेफ़्ट ओवरी में इनको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ओवेरियन ट्यूमर्स बन जाते हैं, सिस्ट बन जाते हैं, हर्पीज़ की शिकायत इनको हो सकती है। ख़ास तौर से महिलाओं में हर्पीज़ के बहुत सारे शिकायत होती हैं जिनमें थूजा बहुत अच्छा काम करता है। अगर इन कंडीशंस में आप पेशेंट्स मिलते हैं, उसके सारे नेचर्स मिलते हैं, तो उसको थूजा दिया जा सकता है। 200 पोटेंसी से शुरू किया जा सकता है, धीरे धीरे इसका पोटेंसी इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो थूजा 200 का 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को देने से इसके पेशेंट्स में काफ़ी रिलीफ मिलता है। ये तो दोस्तों थूजा की ये कुछ खास सिम्टम्स होते हैं जिनको हमने बताया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लग रही होगी। और अगर अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। धन्यवाद।